हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो तुम्हें इज़्ज़त दे, क्योंकि इज़्ज़त मोहब्बत से कई ज़्यादा ख़ास होती है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, अगर तू बशरी खसलतों से मुर्दा हो जाए तो राज़ों का समंदर तुझे सर पर उठा लेगा। जब आप अपने खालिक के दीवाने हो जाते हैं तो मखलूक आपकी दीवानी हो जाती है। जिंदगी को एक अमानत की तरह गुजारो, एक ना एक दिन ये अपने मालिक को वापस करनी है। अल्लाह के सफ़र में आखिरकार मुलाकात बंदे से ही होती है। तमाम चीज़ें पहले ढूंढनी पड़ती हैं और फिर वो मिलती है, मगर महबूब अज़ल यानी अल्लाह पहले मिलता है और फिर अपनी तलाश शुरू करवाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दो भूखे भेड़िए बकरियों के रेवर में छोड़ दिए जाएं तो वो इतना नुकसान नहीं करते जितना मान और मर्तबे की लालच इंसान के दीन को खराब करती है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, हमारी ज़िंदगी वक्त ही है, हमारे पास बड़ा वक्त है लेकिन हमारे पास कोई वक्त नहीं। तौबा अपनी पसंद और नापसंद के हवाले से नहीं, ये अल्लाह की पसंद और नापसंद के हवाले से है। या माँ, हमें आज़ाद कर हमारी नफ्स की बंदिश से। आदम ने तौबा की, उन्हें ज़मीन की खिलाफत का ताज पहना दिया गया। यूनुस ने तौबा की, उन्हें नजात मिली। हर तौबा कबूल करने वाले को अल्लाह ने अपना कुर्ब अता फरमाया है। खौफ कभी बुलंद परवाज नहीं कर सकता। आम तौर पर यादें निधान करती हैं, अगर एक याद ऐसी है जो निहाल करती है और वो है अल्लाह की याद। मुस्तक़बिल सिर्फ ख्वाब ही तो है, खौफनाक हो या हसीन, ताबीर का मुहताज है। दरिया उबोर करने के लिए कश्ती ज़रूर सबब है, लेकिन भंवर से निकलने के लिए दुआ की कश्ती चाहिए। जुल्म की सूरतें बेशुमार हैं, मजलूम की सूरत एक ही है। गरीब, सादा, मासूम, शरीफ नफ्स, सादा लो, जल्द मान लेने वाला, अपना हक तक कर देने वाला, सबके लिए दुआ करने वाला। डरे हुए इंसान के लिए हर जगह एक सानहा है, उसके लिए हर वाक़या एक हादसा है। तूफान की ताकत सब कश्तियों को नहीं डुबो सकती। बुलंद ख्याली इंसान का वो हासिल है जो कोशिश से नहीं नसीब से मिलता है। खौफ से बचने का वाहिद मुनासिब और आसान तरीका यही है कि इंसान में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। ये खौफ हर खौफ से नजात दिलाता है। आप फरमाते हैं, अगर मैं रात को आफताब देखता हूँ तो मुझे उस शख्स का भी एहतराम करना चाहिए जो दिन को तारे देखता है। हालांकि दोनों बातें वज़ाहिर नामुमकिन हैं। बहारें और फिजाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन हम अपने अंदर बेनाम अंदेशे पालते रहने की वजह से बिल्कुल बदल जाते हैं और फिर हमें न बहार रास आती है और न फिजा। हासिल और आरज़ू का खेल ही इंसान की ज़िंदगी का दिलचस्प तरीन खेल है। खौफ और मुसलसल खौफ, बेवजह खौफ और बेमाना खौफ एक अज़ाब है। इस मुसलसल तकलीफ से बचने का वाहिद ज़रिया यही है कि इंसान अल्लाह का खौफ रखे। ख्याल और अमल का फ़र्क कम करने से खौफ कम हो जाता है। अपने हासिल और हक में फ़र्क मिट जाए तो खौफ मिट जाता है। आरज़ुओं से आज़ाद दिल ही शहंशाह है। अगर आरज़ुएं बुरी बन जाए तो फिर हर बेवकूफ़ शहसवार कहलाएगा।
गुलाब गुलाब है, अमल करे या ना करे, कांटा कांटा रहेगा, चाहे कितनी ही मेहनत कर ले। किसी का दिल मत दुखाओ, बाद में तुम्हें माफ़ी तो मिल सकती है, लेकिन हो सकता है मोहब्बत ना मिले। हाल के अमल से माजी का अमल बदल सकता है। माजी कुफ्र हो तो कलमा पढ़कर मोमिन हो सकता है। हाल मोमिन हो जाए तो माजी भी मोमिन है। वक्त के लामहदूद खजानों से हमें चंद महदूद दिन मिलते हैं और हम इस वक्त को जिंदगी कहते हैं। अल्लाह के करीब करने वाले रास्तों पर चिरागा करने वाले मोती इंसान के आंसू हैं। इन सितारों, चिरागों और मोतियों की कीमत यह है कि इनका खरीदार खुद अल्लाह की रहमत है। अगर इंसान अपने आप को गम, परेशानी, गरीबुल वतनी या मौत से ना बचा सके तो उसे अपने आज़ाद होने के बयान से तौबा कर लेनी चाहिए। हमने बेशुमार रहबर बना लिए, कसरत फ़ायदीन ने क़यादत का मफ़हूम हमसे छीन लिया। नियत का गुनाह नियत की तौबा से माफ़ होता है, अमन का गुनाह अमल की तौबा से दूर होता है, तहरीर का गुनाह तहरीर की तौबा से ख़त्म हो जाता है। जिसका आज खूबसूरत है उसका माजी भी खूबसूरत है, मुस्तक़बिल भी। जिसका आज बुरा हो उसका गुज़श्ता भी बुरा है और आइंदा भी बुरा। हाल की इस्लाह होना ज़रूरी है। जब ज़मीन वालों की बदआमालियाँ हद से बढ़ जाए तो आसमान से अज़ाब खौफ की सूरत में नाज़िल होता है। मौत कोई खात्मा नहीं है, मौत एक रास्ता है। इंसान अगर हर वक्त मुस्तक़बिल में खोया रहने की बजाय अपने हाल के फ़र्ज़ पूरे करे तो वो खौफ से बच जाता है। कोई फ़लसफ़ा नहीं इश्क का, जहाँ दिल झुके वही सर झुका, वही हाथ जोड़ के बैठ जा, न सवाल कर न जवाब दे। तन्हाइयाँ इकट्ठी हो जाएं तो मेले बन जाते हैं और नए चिराग मिलकर चिरावा बन जाते हैं। बेमकसद इंसान बेखौफ नहीं हो सकता। मखलूक में इख्तिलाफात नफ़रत के लिए नहीं, पहचान के लिए पैदा फरमाए गए हैं। खौफज़दा इंसान की हर बाजी मात, हर जंग शिकस्त और हर कोशिश नाकाम होती है। कौम के लोग अगर इत्तेहाद के तसव्वुर से महरूम हो जाए तो उनकी बेचैनी उन्हें मायूस करके हलाक कर देती है। इंसान अजीब मखलूक है, ख्याल को हकीकत बनाता चला जाता है और हकीकत को ख्याल। लांची इंसान के नसीब में अपनी पहचान नहीं होती। मौत फ़ानी ज़िंदगी को हमेशा की ज़िंदगी में बदल देती है। फना से बका का सफ़र मौत के घोड़े की पुश्त पर होता है। अपने मन में डूबने की देर है, तुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। अगर मुआशरे में माफ़ी मांगने और माफ़ करने का अमल शुरू हो जाए तो जुल्म रुक जाता है। अगर गुनाह का कोई गवाह ना हो तो तौबा तन्हाई में होनी चाहिए। अगर गुनाह पूरी कौम के सामने सरज़द हुआ हो तो तौबा भी पूरी कौम के सामने होनी चाहिए। हर वो बंदा जो अल्लाह से करीम है, वो बंदा मखलूक का खादिम और उन पर एहसान करने वाला होगा। इंसान का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि वो अपने दिल और ज़बान पर काबू रखे। ज़मीन और आसमान के लश्कर अगर बागी भी हो जाए तो भी अल्लाह मालिक रहता है, खालिक रहता है, मालिकुल मुल्क रहता है। शबनम के कतरे सुबह की मुस्कुराहट भी है और रात के आंसू भी। अंदाज़े फ़िक्र बदल जाए तो नज़ारा बदल जाता है। लम्हे में सदियाँ देखने वाले ज़र्रे में सहरा देखते हैं और कतरे में दरिया देखते हैं।
جب انسان کو دنیا کی طلب تھکا دیتی ہے تو اللہ اسے اپنی تلاش کا پتہ دے دیتا ہے۔